जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा। सुप्रभात और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम माइकल अंकर है। यहाँ मैं आपको एक नया वीडियो देता हूँ जो जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। मृत्यु से परे आपकी उत्पत्ति और नियति। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कहाँ है से आया है, आप कौन है और आप कहाँ जा रहे हैं। जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, इसके कई संभावित सिद्धांत हैं। लेकिन ये जानकारी अटकलबाजी नहीं है, ये सच्चाई है जो पहले से ही प्राचीन ज्ञान द्वारा बताई गई है और कई लोगों द्वारा अनुभव किए गए अनुभवों से मेल खाती है। विभिन्न आध्यात्मिक स्रोतों में जो अध्ययन किए गए अनुभवों के साथ मेल खाते हैं वे भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हैं जो उनके संदेशों में छोड़ दी गई है, जो भगवद गीता की गीता और भागवत में है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि हम कैसे रहे हैं और हमने किस पर अधिक ध्यान दिया है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जब हमारा भौतिक शरीर जीना बंद कर देता है। जब हम मृत्यु के समय भौतिक शरीर को छोड़ते हैं तो हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे आयाम में चले जाते हैं। चूंकि हमारे पास एक भौतिक शरीर है जो हमारे सूक्ष्म या सूक्ष्म शरीर में पल भर के लिए एक पोशाक की तरह है जिसके साथ हम दूसरे आयामों में चलते हैं। कहा जिन लोगों का जीवन बुरे कर्मों से भरा होता है, जब उन्हें भौतिक शरीर से निकाल दिया जाता है तो वे सबसे निचले आयाम में जाते हैं जिसे नर्क कहा जाता है। इसलिए सबसे निचली अवधि जहां वे समय बिताते हैं और अपने कार्यों के परिमाण के आधार पर वहां रहते हैं और फिर से पुनर्जन्म ले नहीं। भगवान हमें नर्क या लिम्बो या स्वर्ग में नहीं भेजते हैं। नहीं, ये हम जीवन के दौरान और हमारे दैनिक कार्यों में है। हम कार्यक्रम करते हैं कि हम कहाँ जाते हैं जब हम भौतिक शरीर को छोड़ते हैं। हम पाते हैं, जैसा कि कई लोग कहते हैं, एक भयानक दुनिया में जहां बुरे कर्म शुद्ध होते हैं। इस भौतिक दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों के साथ संपर्क होता है। लेकिन जब शरीर को मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर के साथ समान प्रकृति के लोगों के समूह के साथ होगा। ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। वे एक आयामी क्षेत्र में रहते हैं जिसे ईसाई शुद्धिकरण कहते हैं। मृतकों के वकील मृतकों की दुनिया में जाते हैं जिनके पास वह उतरे थे। नास्तिक नास्तिकों की दुनिया में जाते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिकों की दुनिया में जाते हैं। ईसाई स्वर्ग में जाते हैं। बौद्ध निर्वाण में जाते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इनमें से प्रत्येक दुनिया में वो कुछ समय के लिए रहता है और फिर से मिलता है। कि फिर से न मिलना जारी रखने का एकमात्र तरीका परम धाम में जाना है जहां व्यक्तिगत प्राणियों के रूप में हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। वहां लौटने पर किसी और पुनर्मिलन की आवश्यकता नहीं है। वहां वे बिना किसी प्रकार की समस्याओं की शांति और अनंत सुख से परिपूर्ण रहते हैं। ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। हम सब परमधाम में पैदा हुए हैं। ये धाम दिव्य ब्रह्मांड में है जो सदा से है और रहेगा। जहां अच्छा बुरा नहीं होता। सर्वोच्च भगवान अपनी पूर्ण शक्ति में है। कृष्ण मूल ईश्वर है जहां से सभी जीवित प्राणियों का जन्म होता है, जिनसे हम दिव्य पीठों आत्माओं के रूप में निकलते हैं। ये प्रायश्चित आत्मा सर्वोच्च भगवान का एक अंश है। हम भगवान की छवि और समानता में है, लेकिन एक परमाणु रूप में। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अपना व्यक्तित्व और स्वायत्तता विकसित करें। इसीलिए ईश्वरीय साम्राज्य से भगवान ने लाखों गोले विकासवादी या लौकिक अंडे बनाए। इन ब्रह्मांडीय अंडों में से एक के भीतर ये दिव्य वैभव विकसित होने लगते हैं। लौकिक अंडे के अंदर अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधेरा है। लौकिक अंडों में विकास के विभिन्न स्तरों के बुद्धिमान जीवन के साथ लाखों आकाशगंगाएं और लाखों ग्रह हैं। हम ब्रह्मांड में केवल जीवित प्राणी नहीं है। ईश्वर ने बुद्धिमान जीवन वाला एक भी ग्रह नहीं बनाया। ब्रह्मांड वैसे भी जीवन से भरा है।
दिव्य वैभव कई अवतारों के अनुभव के माध्यम से एक आत्मा जागरूक होने के लिए, एक ऑटोमेटन होने के लिए जागना और बंद करना शुरू कर देता है। और तभी से जवाब की तलाश शुरू हो जाती है। जीवन किस कारण से आता है, कौन है और क्यों जाता है, और उसकी तलाश में एक गाइड, एक किताब सामने आती है जो उसे उस पहलू की जानकारी देती है। साधक के सामने भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। जो मांगता है प्राप्त करता है, जो खोजता है पाता है, जो खटखटाता है वो उसके लिए खुलता है। पहले से ही सर्वश्रेष्ठ अवतार में भगवान कृष्ण ने इस बारे में सारी जानकारी छोड़ दी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। भगवान कृष्ण दिव्य क्षेत्र में लौटने और लौकिक क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए शर्तों को प्रकट करते हैं। ये परम धाम में लौटने और अब पुनर्जन्म न लेने की तैयारी करने के कई तरीके देता है। यदि आप वाकाबलित वेद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान हमें कांस्य छंदों में पंचांग जीवन, विकसित होने वाले गुण और अपने घर तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए एक गहन निर्देश भी समझाते हैं। हमारा मूल घर जो तैयार है वे इस जानकारी को आत्मसात करने में सक्षम होंगे। वागाविदा को पढ़ने और खुद को पुनर्जन्म के दौर से बाहर निकलने का मौका देने से आप कुछ भी नहीं खोएंगे। En la parte inferior del video, tienes varios links. You will see several topics of great interest. Subscribe. अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करें। आपका दिन अच्छा गुजरे।